नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, काली माता जी का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भर दे। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काली माता जी हमेशा आपके साथ रहेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरे पास तुम्हारे लिए जो संदेश है वह बहुत खास है। ये मैसेज आपकी जिंदगी बदल देगा। ये एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आप पूरा वीडियो देखें और बीच में ना छोड़ें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी यह गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी सामने से उसके बारे में, ना उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की, लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वो उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में गॉसिप करना, बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा, खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है। आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया, और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देती हूं, उन्हें ही अपना भक्त चुनती हूं, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 3 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे, तब भी उसी उत्साह के साथ उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भर कर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो। तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरी लाज रखने के लिए हंसते हैं। मुझ पर यकीन है, इसलिए हार नहीं मानते। पर वह पागल, वह पापी आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपनी की हर गलती का अफसोस होगा।
आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसकी इज्जत नहीं उछाली। इस बात की और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी उसे, जब उसके दोस्त, उसके अपने उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे। तब उसे गिल्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले, तुम भीड़ में नहीं चले, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे, वह रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रही है। अब वह लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय, पैसा सब लगा दिया, पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वह लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वह लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसकी थू धू मैम होगी दुनिया में। तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास होगा और उसने जो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की, उसकी भी माफी मांगेगा। वह तुमसे तब जाकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरी भक्ति की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्त टूट जाएं पर उसके जितना नीचे नहीं गिर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारी अच्छाई को अपना लिया, तुम्हारी भक्ति को पहचान लिया, उस दिन वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफी मांगेगा। और वह वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा सबक सिखाने वाली हूं मैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया? तुम्हें इतनी तकलीफ, इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया जो अपना होने का दिखावा करता था? लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियां छोटी हो या बड़ी, ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ग्रेट हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे। उसके बाद भी तुमने बहुत सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने। पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है तुम्हें, और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। अब जश्न होगा मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन एंडन से भर दूंगी मैं। तुम जिस जीवन साथी के, जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूं तुम्हारे लिए। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आ गया है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हूं मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत हाई रहने वाली है कुछ दिनों में। और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा, यह व्यर्थ बातें सोच रहा हूं मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो, उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे बच्चे। परमात्मा तुम्हारे जीवन में खुशियों का दरवाजा खोल रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो। उस काम में तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम उस फील्ड के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें बहुत उम्मीद भी है कि तुम्हारा यह काम बनेगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो। अब तुम मूव ऑन करना चाहते हो। बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए। मरी बस यही प्रार्थना है मुझसे कि माता, जो होना था वह हो गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस आप वादा करो कि आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 2001 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूं माता, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूं। पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठाऊंगा। बस आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे कि अब कोई भी और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल फेंकूंगी मैं, जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी माता स्वयं तुम्हें हील करेंगी। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा। यकीन रखो, तुम्हारी माता तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़। तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है, अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है। अगर आप काली माता जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और काली माता जी की कृपा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मैसेज को नजरअंदाज न करें, नहीं तो मां काली नाराज हो जाएंगी। तो सब बोलो जय मां काली, हर हर महादेव, जय माता जी।